Hello, good morning everyone. I hope you are well. Today I am explaining chapter number 2 in a book Log On to MS Access 2010. MS Access is specially used for a database. जो MS Excel होता है आपका वो यूज़ किया जाता है डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. डाटाबेस, व्हाट इज़ अ डाटाबेस? डाटाबेस इज़ अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट. ये किसी भी सब्जेक्ट्स की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक डेट स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशंस, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन. इन आवर डेली लाइफ everyone use the database. A best example of database is a telephone डायरी. आप क्या देखिए, आपका फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है. स्मार्टफोन या कोई भी फ़ोन यूज़ करें, उसमें आप क्या आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं. तो कॉन्टैक्ट्स को हम कैसे अरेंज करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करते हैं कि आप इजीली उनको फाइंड कर सको. आप उनको अपने अकॉर्डिंग अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो. It is very difficult to maintain a database manually when there are hundreds and thousands of records. जब आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड होता है तो उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इसके लिए क्या करते हैं हम एक्सेस का यूज़ करते हैं, MS एक्सेस का. उससे क्या होता है, हम डेटा को एक स्मार्ट वे में उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और इजीली फिर क्या करते हैं, हम कोई भी डाटाबेस को इजीली उसमें से अगर आपको कोई कुछ फाइंड आउट करना है, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लोगे. इसका इट इज़ नोन एज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये DBMS के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है, हमारी एनर्जी सेव होती है, हम और इजीली हम किसी भी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं. डेटाबेस टाइप ऑफ डेटाबेस. जो हमारा डाटाबेस होता है उसके 2 टाइप हैं. वन है फ्लैट फाइल डाटाबेस एंड सेकंड वन इज़ अ रिलेशनल डाटाबेस. जो फ्लैट फाइल डाटाबेस क्या होगा, ए फ्लैट फाइल डाटाबेस रेफर टू डाटा फाइल्स डेट कंटेन रिकॉर्ड्स. जो डाटाबेस फाइल फ्लैट फाइल डाटाबेस है, ये रेफ़र करता है डाटा फाइल को जो कंटेन करता है रिकॉर्ड विच हैव अ स्मॉल. रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड क्या होगा, रिकॉर्ड इज़ अ रो जिसमें किसी भी एम्प्लॉय की, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है. ओके, वी हैव ए स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स. इसमें क्या होता है, फील्ड्स फिक्स होती हैं कि आप इस फील्ड में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप. इसमें कोई भी टेबल का रिलेशनशिप नहीं होता, ये एक सिंगल टेबल होगी आपके पास. रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस स्टोर डाटा इन अ सेवरल टेबल, यानी बहुत सारे टेबल में वो डाटा को स्टोर करती है और जो टेबल्स होती है वो एक दूसरे से लिंक होती है. सपोज डेट आपके पास सेक्शन 8th क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड है और हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी हमारे पास बच्चों का पूरा रिकॉर्ड है, बट अब हमने PA के मार्क्स ऐड किए तो हम उसके लिए एक अलग टेबल बना लेंगे और दोनों को आपस में लिंक कर देंगे. उससे क्या होगा, हम बच्चे के मार्क्स को का भी पता लगा सकते हैं और बच्चे की इन्फॉर्मेशन को भी ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस. अब क्या होता है, डाटाबेस रेडी करना होता है उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं. तो आज हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर रेडी करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या नीड होती है. तो फर्स्ट, ए डाटाबेस कंटेन्स ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर डाटा. जो एक डाटाबेस होता है वो कंटेन करता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. डाटा को स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है. लेट अस स्टडी अबाउट सम बेसिक terminologies used in a database that will help us in a getting acquainted with the functioning of a DBMS. फर्स्ट टेबल. सबसे पहले कि अगर आपको कोई डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें एक टेबल को डिज़ाइन करना होगा. और जो टेबल होता है उसमें क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं. जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऐसे ब्लॉक्स होते हैं. जो वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कॉम्बिनेशन होते हैं रो एंड कॉलम का. टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डाटाबेस. दे स्टोर द कंप्लीट डाटा इन अ स्ट्रक्चर मैनर that is in the form it is a row and columns. Every table has a finite number of row and columns. Up in other language, in other definition, we can say that table is a combination of a row and column in which we can store the information. एलिमेंट्स ऑफ टेबल. अब हमें टेबल के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम टेबल को डिज़ाइन कर लेते हैं विद रो एंड कॉलम, उसके बाद हमें उसके एलिमेंट्स की नीड होती है. फर्स्ट एलिमेंट इज़ अ फील्ड. फील्ड क्या होता है, फील्ड एक क्राइटेरिया होता है जिसमें हम जो हमारे कॉलम होते हैं उनको एक लेबल देते हैं, यानी एक नेम देते हैं, और जो हमें ये बताते हैं कि आपको इस फील्ड में क्या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है.
All the column in a table are called fields. A field describes a specific attribute of all the records in a table. ओके, ये आपको फिगर नंबर 3 पॉइंट देखेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा। देखिए, दिस इज द फिगर। इस फिगर में देखिए फील्ड्स क्या है, रोल नंबर, फादर नेम, इंग्लिश, मैथ, हिंदी। बिकॉज रोल नंबर डिफाइन कि विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर है, तो हम यहाँ पे रोल नंबर को स्टोर करेंगे। फादर नेम में हम फादर का नेम स्टोर करेंगे, इंग्लिश में उसके मार्क्स, मैथ में, हिंदी में, ऐसे ही हम उसको स्टोर करते चले जाएंगे। फिर आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड इज़ अ रो। रिकॉर्ड हमारा पूरा एक रो होगा, जैसे रोल नंबर 1 फादर नेम संदीप, तो ये हमारी जो फर्स्ट रो है ये पूरी हमारी कंप्लीट है। इसमें ये क्या हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया 1 रोल नंबर के स्टूडेंट का। द रो इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। जो रो होती है टेबल में उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। ए रिकॉर्ड कंटेन्स द वैल्यूज फॉर ऑल द फील्ड्स दैट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन और एन एंटिटी। जो बिलोंग करती है सिंगल पर्सन से या किसी एंटिटी से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू एंटर डाटा ऑफ all the fields such as roll number, father name and marks for a given student, it creates a new row in a table which is called a record. फिर आता है डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा एक हमारी वैलिड वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं डाटा। इस सेट ऑफ करेक्टर, एक सेट ऑफ करेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक वैलिड वैल्यू को, इसको आप कहोगे डाटा। अब डाटा क्या होगा, जैसे देखो मानविका होगी, इसका जो हमने रिकॉर्ड स्टोर किया हुआ ये हमारा डाटा हो गया। फिर आता है क्वेरी। क्वेरी क्या होती है, क्वेरी एक मतलब कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। जब आपको कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो ये हमें एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ए डाटाबेस स्टोर्स वेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा बट क्वेरी हेल्प अस टू रिट्राइव द फिल्टर्ड data based upon some condition. Queries are also used to perform action such as delete, update, etc. on the data based upon some criteria condition. तो इसके लिए हमारे कुछ क्राइटेरिया होता है और आप इसमें इजीली डिलीट और अपडेट कर सकते हो। फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है जिसमें हमें कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और आप उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस डेटा को फिल करते हो। फिर आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, एक समराइज्ड फॉर्म होती है डाटा की, कि डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ समराइज्ड फॉर्म। रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड डाटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्म। यानी कि जो डेटा को हम डिस्प्ले करते हैं, सिलेक्टेड डेटा को, उसको हम किस फॉर्मेट में लेते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में। रिपोर्ट कलेक्ट करती है आपका समराइज डेटा फ्रॉम 1 और मोर टेबल्स, यानी कि वो टेबल से डेटा को कलेक्ट करती है और उसको समराइज वे में प्रेजेंट करती है। Now next is Microsoft Access 2010. Microsoft Access is the most popular and powerful relational database management system that serves as an integral part of the Microsoft Office suite of application. It is used to organize and manipulate data. यानी जो हमारा Microsoft Access है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। अगर आपको कोई डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो हम एक्सेस का यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डेटा को ऐड करना है, डिलीट करना है, तो ये हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए होते हैं एमएस एक्सेस में। हम डेटा को इजीली ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डेटा का व्यू भी देख सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और मोर टेबल को हम लिंक कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, सम अदर पॉपुलर एग्जाम्पल, RDBMS, R से Sybase, Oracle, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। द नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल। देखिए अब यहाँ क्या हम रिलेशनशिप बताएंगे 2 टेबल्स के अंदर। इसमें क्या होगा, हमें एक टेबल प्रोवाइड की है जिसमें क्या है, रोल नंबर है, इसका स्टूडेंट्स नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन एंड डेट ऑफ बर्थ है। ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन है। एंड सेकेंड टेबल है हमारी मार्क्स टेबल। इसमें क्या हुआ, हमने सिर्फ बच्चे का रोल नंबर लिया हुआ है, उसकी परसेंटेज और ग्रेड ली हुई है। अब हमें ये अगर इन दोनों को हम आपस में कनेक्टेड करेंगे तो ये इजीली कनेक्ट हो जाएंगी। देखिए अगर हमें और कोई टेबल, एक इसी टेबल में हम ऐड करते हैं इसका स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, तो हमारा ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने क्या एक सिंपल टेबल बना लिया और एक जो हमारी टेबल है ऑलरेडी बनी हुई है जो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन की है, हमें उनको आपस में क्या कर दिया, लिंक कर दिया, रिलेशनशिप क्रिएट करके। तो इससे क्या हुआ, जो डुप्लीकेट डेटा था उसका जो रिडक्शन, यानी कि जो डुप्लीकेट डेटा को हमने रिड्यूस करने के चांसेस इसमें कम हो गए।
अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर ऑफ फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब यहाँ पे हमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फीचर्स बताइए। इसमें क्या होता है, फर्स्ट फीचर ये है कि इसमें लार्ज इन्फॉर्मेशन को हम स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड में डाटा रिडंडेंसी, यानी कि डाटा को जो डुप्लीकेट करते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं। ये इंक्रीज़ कर देता है डाटा की स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्चिंग, क्योंकि जब डाटा को हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसकी स्पीड उस इन्फॉर्मेशन को इजीली सर्च कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है, डाटा को हम इजीली शेयर कर सकते हैं। इसमें मोर सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाती है कि डाटा को इजीली हम सिक्योर रख सकें। एक फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड की है फॉर्म, यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेरी जो है, क्वेरी हेल्प करती है हमारे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में। रिपोर्ट हमें अलाउ करती है कि डाटा को हम समराइज वे में परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारी एक्सटेंशन होती है डाटाबेस की वो है .ACCD। आता है फिर कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। कंपोनेंट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के, देखिए एक होता है हमारा टाइटल बार लोकेटेड होता है टॉप ऑफ द विंडो, शोन इन द फिगर, सी एवरीवन। टाइटल बार लोकेटेड है टॉप ऑफ द विंडो, जो डिस्प्ले करता है करंट डेटाबेस का नेम जिसमें आप वर्क कर रहे हो, कि आपने क्या ओपन किया हुआ है, वो करंट डाटाबेस को शो करेगा। क्विक एक्सेस टूल बार में हमें 3 बटन्स प्रोवाइड होते हैं जिससे आप इजीली सेव, अंडू और रीडो कर सकते हैं अपने डेटा को। रिबन हमें वेरियस टाइप का टैब प्रोवाइड करता है जिसमें हम जो अपीयर होते हैं ऑब्जेक्ट लिंक के फॉर्म्स में, आप देख सकते हैं रिबन जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। फिर आता है नेविगेशन पेन। ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है विंडो के लेफ्ट साइड में, जो डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो डाटाबेस का, जैसे सच एज टेबल्स यूज़ कर रहे हो, क्वेरी यूज़ कर रहे हो, फॉर्म यूज़ कर रहे हो या रिपोर्ट यूज़ कर रहे हो। एंड नेक्स्ट आता है आपका नेविगेशन बटन। जो नेविगेशन बटन होता है ये हेल्प करता है हमारा रिकॉर्ड्स के लिए। द नेविगेशन बटन डिस्प्ले द करंट रिकॉर्ड नंबर इन एन ऑब्जेक्ट। वो डिस्प्ले क्या करता है, करंट रिकॉर्ड्स को। ऑब्जेक्ट टैब, द ऑब्जेक्ट्स दैट्स यू हैव ओपन इन अ डाटाबेस अपीयर राइट अबव द वर्क एरिया इन अ टैब फॉर्म। ये कहाँ पर अपीयर होता है, वर्क एरिया पर ये अपीयर होगा। आप कहीं पर भी क्लिक करोगे टैब पर तो ये क्या करेगा, वर्क एरिया के कंटेंट को डिस्प्ले कर देगा। फिर आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार ये जो बार होता है ये लोकेटेड होता है बॉटम ऑफ द विंडो, जो क्या शो करता है कि आप क्या करंट व्यू होता है हमारी विंडो का, उसको ये शो करेगा। इसमें हमारे 4 व्यूज़ होते हैं, डाटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पाइवट टेबल है, एंड ये सारे आपको शो करता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस। इट विल बी एक्सप्लेन बाय अ प्रैक्टिकल वीडियो। आई होप यू कैन easily understand. Thank you. Have a nice